हेलो फ्रेंड्स, इल्यूशन जी के बुक का स्पोर्ट्स चैप्टर की अपन सीरीज चालू किए थे, जिसमें 74 क्वेश्चंस तक अपन ने कर लिया था। अब आगे के जो एमसीक्यूज़ हैं 75 नंबर से, वो अब अपन डिस्कशन करते हैं। तो अब क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तेज धावक उसैन बोल्ट का संबंध किस देश से है ना। तो उसेन उसेन में शब्द आता है एक, मतलब उस बोल्ट को, है ना, कोई भी जो बोल्ट है ना, उसेन में एक शब्द आता है बोल्ट, है ना। तो जो बोल्ट है, बोल्ट को क्या करना पड़ता है ना, बोल्ट को हमेशा जम के कसना होता है, नहीं तो अगर ढीला ढाला बोल्ट होगा तो वो बोल्ट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, है ना। तो इसमें उत्तर है जमैका। फिर अगला क्वेश्चन है, जोड़ी मिलाओ प्रमुख महिला टेनिस खिलाड़ी और देश। तो डेनियल हंतुकोवा, है ना। तो अपन इसमें एक शब्द छिपा है हंत, हंतुकोवा में एक शब्द छिपा है हंट, है ना, हंत, है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति शिकार करता है, हंत वगैरह करता है, तो वो स्लो स्लो मतलब धीरे धीरे, मतलब स्लो, धीमे धीमे क्या रहता है, क्या करता है, घात घात लगा के शिकार करता है। फिर पैट्री स्नाइडर का मतलब किस देश से है। तो पैट्री में एक शब्द छिपा हुआ है पेस्ट्री, ठीक। और पेस्ट्री को व्यक्ति बिना डरे एक स्वीट डिश समझ के खा सकता है। तो इसका उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। नाडिया पेट्रोवा, तो नाडिया और पेट्रोवा, है ना। तो अगर कोई भी, जैसे अपन डॉक्टर वगैरह को दिखाने जाएं, है ना, अगर नाड़ी में, मतलब कहीं भी, मतलब कोई भी व्यक्ति, केवल डॉक्टर नहीं, नाड़ी में पेट्रोल डाल दे, है ना, नाड़ी में पेट्रोवा से पेट्रोल डाल दे, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, रुष्ट हो जाता है कि यार मेरी नाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, ये क्या पागलपन कर दिया, रुष्ट हो जाएगा। इमिली मोरेस्मो, है ना। तो इमली इमली, है ना। तो अब इसमें शब्द आता है इमली, और फिर मेरेस्मो, है ना। तो मेरे इसमो को मेरे इसमें क्या हो गई है, फंस गई है, मेरे इसमें फंस गई है, मतलब किसी व्यक्ति ने इमली का बीज वगैरह खा लिया तो क्या हो गई, फंस गई। तो इसका उत्तर होगा इमली मेरेस्मो, कहाँ की है, फ्रांस की। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से संबंधित है ना, है ना। है ना, एक व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति अगर, है ना, मारडोना, है ना, मारडोना की अर्ज, मतलब मारडोना, मुझे मारडोना, तो मारडोना की अर्ज अर्ज होती है किस व्यक्ति को, है ना, जब वो अपनी ज़िंदगी से क्या हो जाता है, मतलब दुखी हो जाता है, तो उसको मरने की अर्ज होती है। फिर ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है। तो जो ब्लैक, है ना, ब्लैक पर्ल कब आता है, जब कोई व्यक्ति फुट दिखाता, मतलब एक सामने वाले व्यक्ति को क्या फुट दिखाने की कोशिश करता है ना। तो उस, है ना, तो उस व्यक्ति के लिए जिसको फुट दिखाया गया है, उसके लिए वो पल क्या हो जाता है, बहुत ही ब्लैक पल हो जाता है। विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती हैं। तो उत्तर होगा टेबल टेनिस, है ना। तो विलियम्स बहनों को अपन ऐसे देख सकते हैं, बिल्ली बहनें, है ना। तो जो बिल्ली बहनें होंगी, है ना, अच्छा, इसका उत्तर होगा टेनिस, है ना। इसका उत्तर होगा टेनिस, ऑप्शन नंबर सी टेनिस, है ना। तो जो बिल्ली बहनें होंगी, है ना, बिल्ली क्या होती है, छोटी छोटी होती है, टिनी होती है, टिनी, तो उत्तर होगा इसका टेनिस। डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस खेल से संबंधित है ना। तो इसमें लैला, मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली, है ना। तो लैला मजनू की कहानी सुनी होगी, है ना। तो जो लैला है ना, तो अक्सर क्या होती हैं, जो लैला वगैरह होती हैं अपने मजनू के साथ, अक्सर क्या हो जाता है, बहस वगैरह हो जाती है, मुक्केबाजी तक हो जाती है ना। तो फिर बहस क्या हो जाती है, मुक्केबाजी में परिवर्तित हो जाती है, ये सब तो होते ही है ना, मुक्केबाजी वगैरह होने लगती है, ठीक। तो लैला क्या करेगी, बहस करेगी मजनू से, फिर क्या करेगी, मुक्केबाजी करेगी। तो उत्तर होगा मुक्केबाजी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें अपन कौन सा सुमेलित है वो याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, है ना। तो ये तो नॉर्मल है, ठीक। माइकल फेलिप्स तैराकी, है ना। तो क्या हो गया, एक व्यक्ति, मैं कल फेल हो गया, तो रिजल्ट, है ना, तो रिजल्ट के प्रेशर को दूर करने के लिए, है ना, फिर आगामी परीक्षा में अच्छा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, तैर के अपना माइंड क्या कर रहा हूँ, फ्रेश कर रहा हूँ, है ना। ऐसा बोलते हैं ना स्टूडेंट, है ना। मतलब एक खिलाड़ी है जिसका नाम है माइकल फेलिप्स, वो अपना दिमाग, मतलब ओलंपिक लाने में फेल हो गया, तो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करेगा, वो तैरेगा। मोहम्मद आसिफ क्रिकेट से,
है ना। तो मोह मोह रहती है लोगों को और आस रहती है कि वो एक दिन क्रिकेटर जरूर बनेंगे, है ना। भारत में लोगों को मोह और आस रहती है कि वो एक दिन क्या क्या बनेंगे, क्रिकेटर जरूर बनेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य शेखर गांगुली खिलाड़ी हैं, है ना। तो देखो सूर्य और शेखर, है ना, मतलब वो जो व्यक्ति है ना, बोल रहा है कि सूर्य की तरह, मतलब मैं शिखर पे पहुंचूंगा, ऐसा गा गा के बोल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है वो गा गा के? क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो दिमाग है वो शतरंज के खिलाड़ियों की तरह तेज है। उसका दिमाग क्या है, शतरंज के खिलाड़ियों की तरह क्या है, तेज है ना। तो उत्तर होगा इसका शतरंज। परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है ना। तो परिमार्जन नेगी उत्तर होगा शतरंज, है ना। तो परी परी पापा की परी जो है ना, उस वो बहुत मार्जिन से एक खेल में नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि वो नागा करती थी, है ना, नागा करती थी, है ना, इसीलिए खेल में बहुत मार्जिन से नहीं जीत पाई। लेकिन, है ना, लेकिन फिर भी जीत गई क्योंकि उसका दिमाग क्या था, शतरंज के खिलाड़ी की तरह तेज था। बोमयाला देवी किस खेल से जुड़ी हैं, है ना। तो अब इसको अपन बोमयाला, है ना, तो बोम और याला, है ना, तो बोम, है ना, तो बोम भी कैसे फेंका जाता है, जैसे तीर एक कमान से छोड़ी जाती है, उसी तरीके से बम भी एक जगह से दूसरी जगह फेंक दिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तीरंदाजी। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी हैं, है ना। तो जो व्यक्ति क्या होता है, नीरज नीरज नीरज, है ना, नाराज नहीं होता और चुप रहता है, ठीक है ना। मतलब क्या रहता है, वो दूसरे का भला सोचता है। वो ये सोचता है कि ये चलो यार, सामने वाला जो व्यक्ति है उसको भी दिमाग आ जाएगा समय आने पे, है ना, क्योंकि, है ना, इसीलिए वो व्यक्ति क्या रहता है, नाराज होने के बावजूद भी नाराज नहीं होता और चुप रहता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित हैं, है ना। तो सोम पीने वाले के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, है ना। सोम का मतलब होता है शराब। शराब पीने वाले के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि एथलेटिक्स, उत्तर होगा इसका उत्तर एथलेटिक्स, है ना, क्योंकि वो शराब पी के कहीं भी लेट आता है। तो लेट 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 से अपन किसको रिलेट करेंगे, लेटी, है ना, और फिर लेटी से एथलेटिक्स। फिर क्वेश्चन है, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है ना। तो भाग्य श्री और थिप्से में एक शब्द छुपा है, थी मतलब तीन, है ना। तो जाहिर सी बात है, जिसका जो भाग्य है वो 3 गुना हो गया, है ना। थी, है ना, थी को अपन 3 से रिलेट करेंगे, है ना। तो मतलब भाग्य अगर 3 गुना हो गया तो क्या हो जाएगा, वो 100% क्या करेगा, राज करेगा। 100% राज से शतरंज। सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित है ना। तो उत्तर होगा इसका बैडमिंटन। तो अब इसको अपन कैसे समझते हैं, 100 बार रब को व्यक्ति याद करता है पर ढूंढने से पहले, ताकि उसको क्या क्या ना मिले, बैड बर ना मिले, बैड बर ना मिले। तो सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है ना। तो अब इसमें उत्तर होगा गोल्फ, है ना। तो क्या हुआ, ज्योति है ना, तो अपनी उसने ज्योति से, अपनी आंखों की ज्योति के रंध से जिस भी व्यक्ति, है ना, व्यक्ति क्या करता है ना, एक जो अनुशासित व्यक्ति क्या करता है, अपने गोल्फ के बारे में सोचता है, गोल्फ के बारे में, अपने गोल के बारे में। तो इसका उत्तर होगा, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है, तो उत्तर होगा गोल्फ, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर, अच्छा इसमें एक ही याद करना है ना, जोड़ी मिलाओ, गीत सेठी किस खेल से संबंधित है ना। तो अब इसमें देखो, इसमें तो सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति गीत गा गा के क्या बन गया, सेठ बन गया, है ना। एक व्यक्ति क्या हुआ, गीत गा के सेठ बन गया। सेठ बन गया मतलब क्या हो गया, बिलेनियर बन गया। तो इसका उत्तर होगा बिलियर्ड्स। रोहन बोपन्ना, अगला क्वेश्चन है, आजीवन निदान चीजिया संबंधित है। तो रोहन बोपन्ना, फिर से अपन पढ़ते हैं एक बार, रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा टेनिस, है ना। तो अब रोहन बोपन्ना, है ना, तो रोहन और बोप को अपन रिलेट कर सकते हैं बाप से, है ना। तो रोहन का कोई बाप है, मतलब रोहन टीनी बच्चा है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित है। और जीवन निदान चीजिया, है ना, तो
जीवन का निदान किस चीज़ में है? जीवन का निदान इस चीज़ में है कि टिनी टिनी बातों पे लड़ाई झगड़ा ना किया जाए। तो इसका उत्तर क्या होगा? टेनिस, है ना, टिनी से टेनिस। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है ना? तो अब इसका क्या उत्तर होगा? अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? अर्जुन अटवाल संबंधित है गोल्फ से, है ना। तो अर्जुन को अटल बना दिया था श्री कृष्ण ने, है ना, भाषण दे दे के गोल्फ, है ना, अपने प्रवचन से, है ना, कि सॉरी, भाषण भाषण नहीं बोलेंगे, प्रवचन बोलेंगे। अर्जुन को अटल बना दिया था श्री कृष्ण ने प्रवचन दे दे के गोल्फ के लिए, गोल, है ना, कि वो अपने गोल में मतलब एकाग्र हो जाए, बिल्कुल एकाग्र हो जाए, है ना। तो इसका उत्तर होगा गोल्फ। निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है ना। तो जो भी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, है ना। तो स्क्वैश में एक शब्द छिपा है एस, है ना। तो ए ऑप्शन है दीपिका पल्लीकल, है ना। तो दीपिका पल्लीकल, है ना। तो दीपिका पल भर भी मतलब ऐस करने का मौका नहीं छोड़ती है ना। तो स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? दीपिका पल्लीकल, है ना। तो दीपिका पल भर भी ऐस करने का मौका नहीं छोड़ती है ना। और फिर जोशना चिनप्पा, है ना। तो जो भी जिस व्यक्ति के अंदर जोश नहीं है वो कैसे ऐस करेगा, है ना। तो इसका भी मतलब है ना। तो जोशना चिनप्पा भी स्क्वैश खिलाड़ी है ना। तो अनाका, फिर इसके बाद है अगला अनाका अलान कमोनी है ना। तो एक व्यक्ति है वो नाक, अनाका, अनाका में एक शब्द छिपा है नाका, और नाका का मतलब है नाक, है ना। तो एक व्यक्ति जो हर चीज में नाक मुंह सिकोड़ता रहता है वो कैसे ऐस करेगा, है ना। तो ये भी क्या है? स्क्वैश खिलाड़ी है। फिर अगला क्वेश्चन है लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है ना। तो जो लंबा राम होगा, लंबा राम, है ना, उसकी आंखें भी लंबी होंगी, आंखें लंबी होंगी तो वो किसी भी चीज़ को बढ़िया दूर से देख पाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है तीरंदाजी में